नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों ये वीडियो मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए बनाया है जिसको कि हम लोग ओवरलुक नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लेट दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गो एज एन ओवरसाइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अच्छे से देखो समझो, क्योंकि इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसको डायरेक्टली मात देने वाला एक डेटा है जिसके ऊपर हम लोग पूरी बातचीत करेंगे। और स्टॉक कौन है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और स्टॉक को क्या हमें अभी बाय करना चाहिए, फिर हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्या वो स्टॉक कूल डाउन हो सकता है, सारी चीज़ें समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको अच्छे से पूरी चीज़ों को समझो। स्टॉक की भी एनालिसिस है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यू विल गेट इमेंस अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स, इन्फॉर्मेशन और वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, क्योंकि हम लोग शाम को इवनिंग रैप भी पोस्ट करते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर, क्योंकि रात को 9 PM पे, आज भी हम लोग रात को 9 बजे मिलेंगे और आपके स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ज़्यादा समय हम लोग इस चीज़ में डिस्कस नहीं करते हैं, सीधे अपडेट पे आते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों उस डेटा और अपडेट पे आए, सबसे पहले मैं आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की एज ऑन डेट मतलब एज ऑन डेट जो हमारे पास डेटा है लेटेस्ट अवेलेबल, उसके हिसाब से क्या सब्सक्रिप्शन डेटा है विद रिस्पेक्ट टू वायरलेस टेलीकॉम डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है सब्सक्राइबर्स का, वो क्या है। तो अगर आप देखें तो रिलायंस जियो के पास टोटल सब्सक्राइबर्स एज ऑन डेट इन मिलियन मतलब 10 लाख से इंटू कर देंगे, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख, तो ये डेटा निकल करके आ जाएगा 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख एज यू नो। सो रिलायंस जियो के पास 404.12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एज कंपेयर टू एयरटेल जिसके पास 326 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि रिलायंस जियो के आसपास भी सेकेंड सब्सक्राइबर नहीं है, सेकेंड कंपनी नहीं है। अगर आप बात करें एयरटेल और रिलायंस जियो के फ़र्क को, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 30-35% का गैप नज़र आएगा आपको इनके सब्सक्राइबर बेस के बीच में। और सेम वही जाता है आप अगर आप बात करें एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बीच में, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं, ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन यस देयर इज अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ गैप बिटवीन एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया एज वेल। अगर हम लोग बात करें टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ मार्केट शेयर के बारे में बात करें, so we get to know that market share of Reliance Jio is 35% प्लस, मतलब 1/3 से ज़्यादा की मार्केट कैप्चर कर रखी है रिलायंस जियो ने। ये एज ऑन डेट की है। भविष्य में क्या हो सकता है उसके बारे में भी जानकारी लेना शुरू करेंगे। फिलहाल एयरटेल के बारे में बात करें तो लेस देन 30% की मार्केट शेयर है। वोडाफोन आइडिया के पास अभी भी 1/4 मार्केट है एज फार एज सब्सक्रिप्शन ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री इज कंसर्न वायरलेस। अगर बात करें BSNL की तो 10 से 11% के बीच में उनका भी होल्डिंग है। MTNL तो इट्स ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट। अगर बात करें टोटल एज ऑन डेट सब्सक्राइबर्स इन इंडिया तो हैं 1148.44 मिलियन स्पेसिफिकली। तो इसमें आपको क्लियर कट क्या चीज़ दिखाई पड़ रही है? इसमें आपको क्लियर कट ये चीज़ दिखाई पड़ रही है कि रिलायंस जियो का जो मार्केट शेयर है उसको जल्दा अभी एयरटेल डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप इज़ टू मच। और टू मच कितनी एक्सटेंट तक टू मच है, यू कैन वेरी वेल सी ऑन दी डेटा। तो डेटा से आपको पता चलता है, इसको जब आप माइनस करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली नहीं, मतलब अगर थोड़ा माइनस से हटा दें तो 78 मिलियन का डिफरेंस है दोनों के सब्सक्रिप्शन के बेस में। तो रिलायंस जियो इज डोमिनेटिंग एयरटेल बाय 78 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो 78 मिलियन सब्सक्राइबर ही एयरटेल पीछे। अब आपको मैं बताता हूं अपडेट क्या है। तो दोस्तों अपडेट ये है कि सितंबर के मंथ में भारती एयरटेल ने जो अपने सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है वो आए हैं 3.77 मिलियन एज कंपेयर टू रिलायंस जियो जिनके पास सब्सक्रिप्शन बेस इस महीने का दैट इज सितंबर के मंथ का आया है 1.46 मिलियन। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको समझ में आ रहा है कि भारती एयरटेल ने जियो से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं। अब ये कटे कहाँ से हैं? ये कटे हैं फ्रॉम आइडिया एंड ऑफ कोर्स थोड़ा मोड़ा BSNL वगैरह से कटे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर्स कट करके एयरटेल में जाएं, आई थिंक दिस इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी एनालिसिस, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सोच रहे हैं कि भारती एयरटेल विल टेक ओवर रिलायंस जियो इन शॉर्ट टर्म, तो दोस्तों ये एक महीने में तकरीबन 1 मिलियन, मान लो 1.5 मिलियन भी ले लेते हैं, मान लो 2 मिलियन ले लेते हैं, से सपोज 2 मिलियन का फ़र्क है
आगे अगले महीने में 2 मिलियन हो गया। तो 2 मिलियन अगर हर महीने में गैप कवर होगा तो आने वाले समय में जो गैप कवर होने वाले जो गैप है, मैंने आपको अभी दिखाया, द गैप बिटवीन रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल इज अप्रॉक्सीमेटली 78 मिलियन। 78 मिलियन मतलब समझते हो, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40 मंथ लगेंगे इस गैप को कवर होने में। तो अब इतना आसान नहीं है रिलायंस जियो को टेक ओवर कर पाना। 40 मंथ्स इज ऑलमोस्ट 3 ईयर्स प्लस। तो 3 साल से जब ये गैप कॉन्टिन्यूसली इसी प्रकार से चलता रहेगा, मैं बिल्कुल प्योर मैथ ले रहा हूँ, प्योर बेसिक एरिथमेटिक मैथ्स ले रहा हूं, तो 40 मंथ्स लगेंगे रिलायंस जियो को ओवरटेक करने में एज फार एज भारती एयरटेल इज कंसर्न। तो इतना आसान नहीं है टू टेक ओवर रिलायंस जियो, क्योंकि रिलायंस जियो की जो भी पॉलिसीज है वो बहुत एग्रेसिव है। और एक और डाटा दिखाता हूं तो आपको एक चीज और समझ में आएगी। रिलायंस जियो ने अभी जो इस सितंबर के मंथ में ऑल्दो वायरलेस के डेटा में पीछे हटा है, थोड़ा सेटबैक आया है, लेकिन अगर आप बात करें रिलायंस जियो के लैंडलाइन सब्सक्राइबर्स को, तो लैंडलाइन सब्सक्राइबर्स हैव बीन एडेड एट 3 लाख न्यू सब्सक्राइबर्स एज कंपेयर टू एयरटेल, जहां पर ओनली 66,000 न्यू सब्सक्राइबर्स, न्यू कस्टमर्स हैव बीन एडेड। तो इससे यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि जो लैंडलाइन का सब्सक्रिप्शन का डेटा है, that is Reliance Jio is almost 5 times that of Airtel. So इससे आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि who is on the कौन है लीडिंग और कौन है किस तरफ आपको रहना है, किस तरफ जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको एयरटेल को इग्नोर कर देना है। एयरटेल इज ग्रोइंग, तो एयरटेल के बारे में हमें क्या करना है उसके बारे में भी हम लोग एक क्विक एनालिसिस ले लेते हैं। बेसिकली ये सिर्फ एक चीज़ ब्रिंग आउट करने के लिए मैं कोशिश कर रहा था कि रिलायंस जियो को इस डेटा से कि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं फ्रॉम इन एयरटेल, तो इससे ज़्यादा थ्रेटन्ड होने की, रिलायंस के शेयर होल्डर्स को थ्रेटन्ड होने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं ये कहूँ कि एयरटेल इज़ इम्प्रूविंग, इसमें कोई डाउट नहीं, एयरटेल इज़ इम्प्रूविंग, बट यू कैन नॉट से दैट बिकॉज ऑफ दिस अपडेट ऑफ एयरटेल कि एयरटेल का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आया इन सितंबर मंथ, जियो इज़ थ्रेटन्ड। आई थिंक दैट शुड नॉट बी ए कंक्लूजन। तो एयरटेल क्या हम लोग निवेश के लिए सोच सकते हैं, जरा उसको देख लेते हैं, क्योंकि एयरटेल को हम लोगों ने काफ़ी लोअर लेवल्स पे खरीदा है इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। अभी फिलहाल बात करें उसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप इस समय एयरटेल की इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2,70,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर हम लोग बात करें इसके जो इम्पॉर्टेंट डेटा है जहाँ पर आपको स्टार्टिंगली एक फिगर नोट करना चाहिए, वो है इसका डेट। तो 2 लाख करोड़ की 2 लाख प्लस 2,70,000 करोड़ की मार्केट कैप में 82,000 प्लस करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, और जिसके कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है आरओई और आरओसी में डेंट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा जो कि लोन के रूप में, डेट के रूप में ले रखा है, लॉट ऑफ मनी गोज इन पेइंग द इंटरेस्ट। So because of this debt, heavy debt, Airtel is not able to flourish, इतना अच्छा फ्लरिश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतने अच्छे सब्सक्राइबर बेस, इतनी अच्छी मार्जिन्स होने के बावजूद भी, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी आरओई और आरओसी इंप्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेट है और डेट के इंटरेस्ट के रीपेमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा चला जाता है। ऑल्दो अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर की होल्डिंग इज ऑलमोस्ट 60% के आसपास, 58.98 टू बी स्पेसिफिक। एफआईआईएस का भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, डीआईएस का भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक ने भी अपना रीजनेबली 5% के आसपास में इन्वेस्टमेंट बना रखा है। तो एज फार एज कंपनी की होल्डिंग कंसर्न है, कंपनी का ट्रस्ट वैल्यूज कंसर्न है, कंपनी का बिजनेस इज कंसर्न, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इज ओनली दी हैवी डेट विच कंपनी इज हैविंग, और बाई चांस उसके चलते अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, कोई बैड वेदर सिचुएशन आ जाती है, बैड वेदर का मतलब है इकोनॉमिकली बैड वेदर, फाइनेंशियल बैड वेदर आ जाती है, तो एयरटेल कैन फील अ डेंट। लेकिन जो इसमें पॉजिटिव अपडेट हुई है, मतलब इंक्रीज ऑफ सब्सक्रिप्शन बेस, विच इज अ सरप्राइजिंग डेटा, बट अगेन अ वेरी वेरी प्लेजेंट डेटा टू अंडरस्टैंड एंड थिंक। मेरे हिसाब से एयरटेल इज लुकिंग अ पोटेंशियल बाय कैंडिडेट ऑल्सो फ्रॉम हियर ऑन, क्योंकि कंपनी ने पिछले 5 सालों में 33.42% का एक इफेक्टिव ऑपरेटिंग मार्जिन बना करके रखा है। मेरे हिसाब से दोस्तों दिस इज़ अ हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन, और मेरे हिसाब से ये कंपनी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है। ऑल्दो कंपनी ने स्टिफ रेजिस्टेंस फेस किया जियो से, लेकिन उसने कभी अपने मार्जिन्स पे डेंट आने नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों अगर यही मार्जिन अगर वो कम कर देते तो आई एम श्योर ये वाइप आउट हो चुके होते। लेकिन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव, डिस्पाइट हैवी कॉम्पिटिशन एयरटेल ने अपने टैरिफ्स को मेंटेन रखा है, और वही स्ट्रेंथ है, वही रीजन है कि वो अभी भी टिके हुए हैं।
अब बात आती है स्टॉक में करना क्या है। एक महीने में स्टॉक करीब 9% के आसपास ऊपर है। इसका मतलब क्या है, लोगों को प्रॉब्ली आइडिया था कि एयरटेल विल परफॉर्म इन पास्ट, मेरे को तो पता नहीं था क्योंकि ये डेटा मेरे पास अभी आया है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि स्टॉक को बाय करना है। वो अभी नहीं, मैंने अभी नहीं बाय किया, आई बॉट इट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जब ये स्टॉक यहाँ पर चल रहा था। द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट दिस रेंज। और कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, जबकि मैंने इनको बोला था, आई डोंट नो, सब्सक्राइबर्स को तो मैंने बताया था, लेकिन सब्सक्राइबर्स को तो बात समझ में थोड़ी आती है, उनको तो विस्फोटक जब तक खबर नहीं मिलती है तब तक उनको समझ नहीं आता। फिलहाल मैंने मेंबर्स को बताया था स्टॉक कैन बी बॉट एट 450 एंड बिलो प्राइस रेंज, और अभी ये स्टॉक किस प्राइस रेंज पे चल रहा है? द स्टॉक इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 500 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जब ये स्टॉक 450 420 के आसपास ही आ गया था, यहाँ पर हम लोगों ने इसमें फ्रेश बाइंग और एक्यूमुलेशन कर लिया है। आप लोगों ने किस प्राइस रेंज पे एयरटेल को बाय कर रखा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मुझे ये भी बता सकते हैं कि एयरटेल में क्या आप फ्रेश बाइंग करना चाहेंगे, येस और नो। क्योंकि अभी एयरटेल ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये देखो भाई, एक तो चीज़ होती है कि आप यहाँ पर वैल्यू बाइंग कर लें, तो ये तो होती है वैल्यू बाइंग। इसके लिए आपको एक्चुअली मतलब आई से अपॉलॉजीज बिफोर आई स्पीक, लेकिन यू एक्चुअली रिक्वायर बॉल्स ऑफ स्टील टू बाय द स्टॉक एट बॉटम, क्योंकि बॉटम किसी को पता नहीं होता है, बट व्हेन यू बाय विद योर कन्विक्शन कि भाई ये स्टॉक का बॉटम बन गया, तो यू एक्चुअली रिक्वायर बॉल्स ऑफ स्टील। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आपने खरीदा हुआ है, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैंने अपने मेंबर्स को तो 450 पे भी बताया था, और मैंने उनको 400 के नीचे बताया था कि भाई यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, और उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था। अच्छा, रही बात अभी के लिए, तो अभी स्टॉक में पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिनको मूविंग एवरेज नहीं पता, दे मस्ट वॉच माई वीडियो ऑन मूविंग एवरेजेस, दे मस्ट वॉच माई वीडियो ऑन RSI, दे मस्ट वॉच माई वीडियो ऑन MACD। तो दोस्तों, इन सभी सिग्नल्स और इंडिकेटर्स पे आपको ये पता चल रहा है कि एयरटेल थोड़ा सा बुलिश दिखाई पड़ रहा है, और उसने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि बता रहा है स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है। मैं रिलायंस बनाम एयरटेल की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू एयरटेल। तो एयरटेल में भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो चुका है। शॉर्ट टर्म के ऊपर बुलिश, तो ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही हो गया था। अब ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी ठीक ठाक हो गया है। अगर आप बात करें क्या हम इसको फ्रेश बाय कर सकते हैं, दोस्तों ये बता देना चाहता हूं, इसका 1 ईयर का जो टोटल हाई है दैट इज 600, ये देख सकते हैं आप 600 इसका 3 ईयर का बाय है, 1 ईयर का बाय भी 600 ही है, ये देख सकते हैं आप। इसने 1 ईयर में अभी 600 का हाई लगाया था, तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली आपको 16% के आसपास डिस्काउंट पे मिल रहा है। 16% का डिस्काउंट अभी भी आपको मिल रहा है अगर आप इसके लाइफ टाइम हाई से देखें। तो अगर यहाँ से भी ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को टच करता है, तो यू विल बी एबल टू गेट अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ रिटर्न्स। सिर्फ मैं इसकी बेट कर रहा हूँ अपने लाइफ टाइम हाई की। लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपको क्या करना है ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए सोचा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार की अफवाहें चलती रहती हैं, आपको पता सब कुछ होना चाहिए। बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में, इसमें क्या हुआ था, स्टॉक 3% के आसपास ऊपर था, और उसमें जो डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी वाज नॉट वेरी एग्रेसिव, क्योंकि डिलीवरी आप देख सकते हैं करीब 24% की डिलीवरी है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट अ वेरी एग्रेसिव डिलीवरी, क्योंकि 25% एंड अबव की डिलीवरी को मैं बेहतर समझता हूँ। तो फिलहाल अभी जो डेटा है आपके सामने है, एयरटेल इज़ ग्रोइंग, एयरटेल इज़ इम्प्रूविंग, और एयरटेल के फाइनेंशियल्स के साथ साथ एयरटेल के टेक्निकल्स भी इंप्रूव हो गए हैं, जो कि मैंने आपके लिए आपके सामने लाने की कोशिश करी। अब आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं करना, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो किस प्राइस रेंज पे इन्वेस्ट कर रखा है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।